नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का आसान शब्दों में एक्सप्लेनेशन देखते हैं और इससे जुड़े आपके सारे डाउट और सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएंगे वीडियो देखने के बाद। आपको केवल ये वीडियो सुनना ही अनिवार्य है। आप इसे एक दो बार सुनेंगे तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा अच्छे से और ये याद भी हो जाएगा। तो सबसे पहले इसकी इनेक्टमेंट डेट देखते हैं। तो इसकी इनेक्टमेंट डेट जो है वो 17 जून 1956 है। ये एक्ट जो लेके आया गया वो ये इसलिए लेके आया गया कि जो इनहेरिटेंस के मामले थे, इशू थे प्रॉपर्टी के, वो ज़्यादा थे, इसीलिए ये एक कोडिफाइड एक्ट लेके आया गया। ये एक्ट जो है ये बेस्ड है मिताक्षरा लॉ पर। ये जो मिताक्षरा लॉ है, इस मिताक्षरा लॉ में जो पर्सन्स का जो अधिकार होता है वो उसके जन्म लेने के बाद ही प्रॉपर्टी में हो जाता है। आफ्टर दैट एक लॉ और है हमारा दयाभाग लॉ। इस दयाभाग लॉ में उसको पर्सन को अधिकार जब मिलता है, जब जो ओनर होता है प्रॉपर्टी का उसकी जो डेथ हो जाती है उसके बाद उसे अधिकार मिलता है दयाभाग लॉ के अकॉर्डिंग। ये दो लॉ हैं हमारे यहाँ हिंदूज में, एक मिताक्षरा लॉ, एक दयाभाग लॉ। तो इसमें कौन सा लॉ एप्लीकेबल है? मिताक्षरा लॉ, जो बाई बर्थ प्रॉपर्टी डेविएशन के लिए है। लेकिन यदि यहाँ को पार्टनर की बात आती है तो यहाँ इसमें इस एक्ट में दयाभाग लॉ एप्लीकेबल होता है। किसमें? को पार्टनर में। आफ्टर दैट हम ये देखते हैं कि ये जो लॉ है हमारा ये किस पर एप्लीकेबल होगा। तो ये जो लॉ है हमारा, ये हमारा लॉ एप्लीकेबल होगा आपके बुद्धिस्ट, जैन, सिख, बाय रिलीजन। आफ्टर दैट ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज एंड आर्य समाज, विरसवा एंड लिंगायत, इन पर भी ये क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। आफ्टर दैट हम ये देखते हैं कि इसकी जो कुछ डेफिनेशन क्लॉज है वो क्या है। डेफिनेशन क्लॉज ये तो हमें पता ही है कि ये किस पर लागू नहीं होगा। ये लागू नहीं होगा आपके मुस्लिम्स पर, पारसीस पर, ज्यूस पर और क्रिश्चियन पर, ये लागू नहीं होगा। आफ्टर दैट ये जो डेफिनेशन क्लॉज की मैं अभी बात कर रहा था आपसे, तो सबसे पहले देखते हैं एग्नेट की डेफिनेशन। तो एग्नेट में क्या होता है कि जो पर्सन्स हैं वो क्या है, फुली रिलेटेड होते हैं। किससे? मेल से रिलेटेड होते हैं। अब इसमें ये जो रिलेटेड होते हैं ये बाय ब्लड भी हो सकते हैं और बाय एडॉप्शन भी हो सकते हैं। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये जो फॉलो करते हैं ऑर्डर, ये हमेशा असेंडिंग ऑर्डर ही फॉलो करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर को ये क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। कौन? एग्नेट में। असेंडिंग ऑर्डर का एक मैं आपको एग्जांपल दूं। मान लीजिए ए है, तो ए का जो फादर है उसके फादर के फादर, फादर की मदर, उसके फादर के फादर की मदर और उसके फादर के फादर, ये रिलेशन होगा। आफ्टर दैट अब देखते हैं हम कॉग्नेट। कॉग्नेट में क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो क्या है, रिलेटेड होता है। किससे? बाय ब्लड और एडॉप्शन, लेकिन किससे? होली मेल से रिलेटेड नहीं होता। यहाँ क्या होता है, वो किसी न किसी तरह से किससे रिलेटेड होता है? आपका फीमेल से भी रिलेटेड होता है। एफ यानी फीमेल, फीमेल से भी रिलेटेड होता है। आफ्टर दैट हम इसमें एक चीज और देखते हैं। इसमें क्या है, आपके असेंडिंग ऑर्डर और आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों लीनियर जो ऑर्डर होते हैं आपके, वो दोनों फॉलो करता है। अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल बताता हूँ। सबसे पहले एग्जाम्पल बताता हूँ मैं असेंडिंग ऑर्डर का। तो असेंडिंग ऑर्डर में जैसे मान लो ए है, तो ए की मदर, अब ए की मदर की मदर और ए की मदर के फादर। अब ए की जो मदर थी उसकी, ये मदर वाला हो गया पार्ट। अब ए की मदर की फादर, ए की मदर के फादर, ये हो गया आपका। आफ्टर दैट हम देखते हैं कस्टम्स और यूसेज। कस्टम्स किसे कहते हैं? कस्टम्स क्या होती है? एक ऐसे रूल्स होते हैं जो क्या है, चले आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। ये कैसे होने चाहिए? कंटिन्यूसली होने चाहिए और ये यूनिफॉर्म होने चाहिए। एक लॉन्ग टाइम से ये चले आते हैं। आफ्टर दैट ये देखते हैं कि ये फॉलो किसके थ्रू होने चाहिए? या तो लोकल एरिया में फॉलो होने चाहिए, ट्राइब्स में, कम्युनिटी में, या फिर फुल ग्रुप के द्वारा जो है उसके द्वारा, या फिर एक इंडिविजुअल फैमिली के द्वारा क्या होने चाहिए? ये फॉलो होने चाहिए। और ये लॉ ऐसे होने चाहिए जो कि किसी भी
पब्लिक पॉलिसी को क्या कर रहे हैं, ये अपोज ना करें पब्लिक पॉलिसी को। आफ्टर दैट हम ये देखते हैं कि ये डिसकंटिन्यू भी नहीं होनी चाहिए, ये क्या होनी चाहिए, कंटिन्यू इन नेचर होनी चाहिए। आफ्टर दैट हम ये देखते हैं हमारा हाफ ब्लड, फुल ब्लड और यूट्रिन ब्लड। इसमें हम देखते हैं तो फुल ब्लड क्या होता है। फुल ब्लड से का मीन्स होता है जो सेम मदर और सेम फादर, सेम मदर सेम फादर के जो बच्चे हैं उन्हें क्या कहेंगे, हम फुल ब्लड कहेंगे। हाफ ब्लड का मीन्स होता है सेम फादर एंड डिफरेंट मदर। आफ्टर दैट देखते हैं हम यूट्रिन ब्लड। यूट्रिन ब्लड का मतलब होता है सेम मदर बट डिफरेंट फादर, तो ये आपका यूट्रिन ब्लड के अंदर आएगा। आफ्टर दैट हम देखते हैं इंटेस्टेट देखते हैं। इंटेस्टेट का मीन्स क्या होता है। इंटेस्टेट का मीन्स होता है एक पर्सन जो क्या है मर जाता है अपनी बिल को बनाए बिना, तो उसे क्या कहते हैं, एक इंटेस्टेट पर्सन कहते हैं। ठीक है, डाई इन स्टेट, बिल को बनाए बिना वो मर जाता है। आफ्टर दैट हम ये देखते हैं आपके सक्सेशन। सक्सेशन टॉपिक देखते हैं हम। सक्सेशन में क्या होता है, आपका जो सक्सेशन है वो दो टाइप का सक्सेशन होता है। सक्सेशन दो टाइप का होता है आपका। पहला होता है टेस्टिमेंट्री सक्सेशन। फर्स्ट टेस्टिमेंट्री सक्सेशन। टेस्टिमेंट्री सक्सेशन में क्या होता है कि जो मैन है वो पास्ट अवे हो गया है। कैसे पास्ट अवे हो गया है, अपनी विल को बनाने के, विल जो है उसकी वो उसने बना दी है। विल बनाने के बाद वो क्या है, पास अवे हो चुका है। तो ऐसे पर्सन को हम क्या कहेंगे, टेस्टिमेंट्री सक्सेशन कहेंगे, जिससे कि बाद में अधिकार जो मिलेगा उस अधिकार को क्या कहेंगे, टेस्टिमेंट्री सक्सेशन। एक होता है इंटेस्टेट सक्सेशन। इंटेस्टेट सक्सेशन में क्या होता है कि पर्सन जो क्या है पास अवे हो चुका है, और पास अवे होने के बाद वो कैसे पास अवे हो गया, विदाउट मेकिंग विल। जब वो विदाउट मेकिंग विल पास अवे हो गया है उसके बाद ये उसका जो बंटवारा होगा वो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग उसकी संपत्ति का बंटवारा होगा। ये हो गया हमारा टाइप ऑफ सक्सेशन। आफ्टर दैट हम ये देखते हैं कि हमारा जो मेथड है, जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को जो है उसको किस मेथड से हम बांटेंगे। तो हमारे पास दो मेथड है। एक मेथड है हमारा पर कैपिटा और एक मेथड है हमारा पर स्टेपर्स मेथड। तो पर कैपिटा मेथड में जो प्रॉपर्टी बांटी जाती है वो इंडिविजुअल्स के बीच में बांटी जाती है। इंडिविजुअल्स का मतलब है वो भी एक पर्टिकुलर क्लास के, पर्टिकुलर क्लास मीन्स चिल्ड्रंस के बीच में ओनली बांटी जाती है। और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है शेयर्स का वो सेम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और ये केवल और केवल हिंदू मेल के लिए ही है। आफ्टर दैट जो पर स्टेपर्स है उसमें क्या होता है, इसमें जनरेशनल मेथड यूज होता है। आफ्टर दैट ये जो एक मेथड यूज होता है इसमें हायरार्की डिफाइंड होती है कि पहले किसे मिलेगा, फिर किसे मिलेगा, फिर किसे मिलेगा और कितना कितना मिलेगा। आफ्टर दैट इसमें जो मेथड यूज होगा वो इंटेस्टेड मेथड यूज होता है, और जो प्रॉपर्टी और एसेट्स हैं उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा और ट्रांसफर होगा वो लीगल हेयर्स के बीच में होगा। और ये जो लीगल हेयर्स हैं ये डिटरमाइन किए गए हैं इस हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग। आफ्टर दैट हम ये देखते हैं आपके जो डिवोल्यूशन है ऑफ इंटरेस्ट का इन कोपार्टनर प्रॉपर्टी में क्या है। जो डिवोल्यूशन है कोपार्टनर का वो प्रॉपर्टी में इसका मीन्स ये है कि ये जो हमारी फैमिली है, इस फैमिली में क्या है, ये जो यूनिट होती है हमारी एक फैमिली, जैसे जो जॉइंट फैमिली है उसमें जो प्रॉपर्टी है वो जॉइंटली है। जॉइंटली का मतलब जॉइंटली ओन्ड है। पहले क्या होता था, हमारी फैमिली में क्या था, सिस्टम चला आता था और जॉइंट फैमिली में रहते थे, बंटवारे वाली बातें नहीं होती थी। अभी क्या है कि ये लॉ कोडिफाइड है, तो क्या है कि जो जॉइंटली फैमिली में क्या होता है, टॉप 3 लाइन के डिसेंडेंट्स होते हैं, जैसे सन, ग्रांड सन, ग्रेट ग्रांड सन। तो इसमें क्या होता है, प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है। तो ये लॉ क्या था, इसका क्या कर दिया गया, इधर डिवोल्यूशन कर दिया गया, यानी कि ये खत्म कर दिया गया। आफ्टर दैट देखते हैं हम डिवोल्यूशन ऑफ पायस ऑब्लिगेशन एबोलिस्ट। तो ये जो पायस ऑब्लिगेशन था ये भी एबोलिस्ट कर दिया गया। इस पायस ऑब्लिगेशन में क्या था, ये
जो कर्जा है जो पिता के द्वारा लिया जाता है, इस कर्जे को देने के लिए क्या है, सन रेस्पॉन्सिबल होता है। और किस प्रॉपर्टी से देने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से। तो ये फंडा भी क्या कर दिया गया, इधर खत्म कर दिया गया। किस अमेंडमेंट एक्ट से, 20 दिसंबर 2004 को अमेंडमेंट एक्ट लेके आया गया। इससे पहले यदि ऐसा कुछ है तो वो देना पड़ेगा, आफ्टर दिस नहीं देना पड़ेगा। अब हम इसमें कुछ देखते हैं, क्या, लीगल हेयर्स। लीगल हेयर्स का हम देखते हैं कि हमारे लीगल हेयर्स कौन कौन से होंगे। तो ये जो लीगल हेयर्स है, तो सबसे पहले इसमें देखते हैं हम क्लास फर्स्ट हेयर। तो क्लास फर्स्ट हेयर में आपके क्या आते हैं, इमीडिएट फैमिली मेंबर आएंगे, जिसमें इमीडिएट फैमिली मेंबर कौन होते हैं, किसे रखा गया है इसमें, वाइफ, सन, डॉटर और मदर, इनको रखा गया है इमीडिएट फैमिली मेंबर में। आफ्टर दैट इनका जो क्लास वन का जो बंटवारा होगा इसमें, जैसे कि आपका डिसीज्ड सन हो जाता है, तो सन की डिसीज्ड होने के बाद यानी मरने के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी है आधी उसकी पत्नी को मिल जाएगी और आधी प्रॉपर्टी उसके बच्चों को मिल जाएगी। और जो आधी प्रॉपर्टी बच्चों को मिल रही है उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, जितने बच्चे हैं उनके शेयर के अकॉर्डिंग। आफ्टर दैट यदि एक डॉटर डिसीज्ड हो जाती है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी उसके बच्चों में, उसके पति को इसमें कोई भी शेयर नहीं मिलेगा। आफ्टर दैट देखते हैं हम क्लास सेकंड कैटेगरी। तो जो क्लास सेकंड कैटेगरी है हमारी, ये जो कैटेगरी है क्लास सेकंड, इस क्लास सेकंड कैटेगरी को फर्दर डिवाइड किया गया है 9 कैटेगरी में। तो ये 9 कैटेगरी में पहली कैटेगरी आती है फादर की, दूसरी कैटेगरी में आते हैं सन्स डॉटर्स सन, सन्स डॉटर्स डॉटर, ब्रदर सिस्टर। आफ्टर दैट थर्ड कैटेगरी में आते हैं डॉटर्स सन सन, डॉटर्स सन्स डॉटर, डॉटर्स डॉटर्स सन, डॉटर्स डॉटर्स डॉटर। आफ्टर दैट फोर्थ कैटेगरी में ब्रदर्स सिस्टर, ब्रदर्स डॉटर, सिस्टर्स सन, सिस्टर्स डॉटर। आफ्टर दैट फिफ्थ कैटेगरी में आते हैं फादर्स फादर, फादर्स मदर। आफ्टर दैट सिक्स कैटेगरी में आते हैं फादर्स वाइफ, ब्रदर्स वाइफ। आफ्टर दैट सेवंथ कैटेगरी में फादर्स ब्रदर, फादर्स सिस्टर। आफ्टर दैट एट्थ कैटेगरी मदर्स फादर, मदर्स मदर। आफ्टर दैट नाइन्थ कैटेगरी में मदर्स ब्रदर, मदर्स सिस्टर। ये हो गई हमारी दो कैटेगरी। अब आफ्टर दैट हम देखते हैं जो तीसरी कैटेगरी है हमारी, वो होती है हमारी कैटेगरी एगनेट्स की कैटेगरी, जो क्या है होली कनेक्टेड होते हैं, किससे, मेल के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। और इनमें जो असेंडेंट होता है वो क्या होता है, लीनियर असेंडेंट होता है। आफ्टर दैट फोर्थ कैटेगरी आती है हमारी कॉग्नेट्स की, जो क्या है होली कनेक्ट नहीं होते मेल से, ये किससे भी कनेक्ट होते हैं, फीमेल से भी। और इसमें जो ऑर्डर होता है वो लीनियर ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग होता है और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर होते हैं। एक कैटेगरी और होती है हमारी, जब हमारे क्या है फर्स्ट कैटेगरी यानी क्लास वन हेयर, क्लास सेकंड हेयर, एग्नेट्स और कॉग्नेट्स ये प्रेजेंट नहीं है, तो जो प्रॉपर्टी है वो किसके पास चली जाएगी, प्रॉपर्टी, एसेट्स और ऑब्लिगेशन और लायबिलिटीज जो भी हैं डिसीज्ड पर्सन की, वो सारे के सारे गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो जाते हैं। आफ्टर दैट हम ये देखते हैं कि जनरल रूल जो है वो यही था जो मैंने अभी आपको बताया। अब जैसे कोई हमारी फीमेल है हिंदू, उसका क्या होता है कि एब्सोल्यूट राइट होता है किसमें, प्रॉपर्टी में। वो क्या है प्रॉपर्टी की फुल ओनर होती है, चाहे वो उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो या मूवेबल प्रॉपर्टी हो, एज अ स्त्री धन। आफ्टर दैट हम ये देखते हैं कि वो एक लिमिटेड ओनर के रूप में नहीं है। अब यदि जो फीमेल हमारी है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो कैसे कैसे उसकी डिवाइड होगी, ये हम देखते हैं यदि उसके क्या डिसीज्ड होने के बाद में। तो सबसे पहले उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके चिल्ड्रंस यानी सन्स और डॉटर में बट जाएगी, उसके बाद उसके हस्बैंड के पास। आफ्टर दैट जो यदि ये नहीं है हस्बैंड डॉटर और उसके सन नहीं है, तो उसके बाद उसके हेयर्स जो हस्बैंड के उसमें बट जाएगी। उसके बाद में उसके मदर और फादर में, यदि वो भी नहीं है तो उसके फादर के हेयर्स में बट जाएगी। यदि उसके वो भी नहीं है तो उसकी मदर के हेयर में बट जाएगी ये संपत्ति उसकी। यदि जो फीमेल है वो जो
कुछ संपत्ति अपने पिता से उसे मिलती है, तो उसकी जो संपत्ति है पहले उसके बच्चों में बटेगी उसके डिसीज्ड होने के बाद। यदि उसके खुद के बच्चे नहीं हैं तो वो जो संपत्ति उसके पिता से मिली है वो उसके पिता के हियर्स में बट जाएगी। हियर्स का मतलब उत्तराधिकारी, यानी पिता के उत्तराधिकारियों को में बट जाएगी। यदि फीमेल को कोई संपत्ति हस्बैंड के थ्रू मिलती है तो वो, या फिर फादर इन लॉ के थ्रू मिलती है, तो उसके डिसीज्ड होने के बाद फीमेल के उसके चिल्ड्रंस में बट जाएगी। यदि उसके चिल्ड्रंस नहीं है तो जो उसके हस्बैंड के उत्तराधिकारी हैं उनमें बट जाएगी हेयर्स में। अब यदि हम देखते हैं कुछ, जैसे जो फुल ब्लड है और हाफ ब्लड, जब दोनों में अंतर देखें कि पहले किसमें किसे मिलेगी, देखा जाए तो फुल ब्लड का क्या होता है, ज़्यादा होता है, यानी कि फुल ब्लड में पहले बटेगी, उसके बाद हाफ ब्लड का देखा जाएगा। पहले क्लास 1 और क्लास सेकंड में देखा जाए तो क्लास फर्स्ट को पहले, उसके बाद क्लास सेकंड, उसके बाद एग्नेट्स, उसके बाद कॉग्नेट्स। यदि ये चारों नहीं है तो उसके बाद किसको में पहुंच जाएगी प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट के पास ट्रांसफर हो जाएगी। अब कुछ देखते हैं इसमें, जैसे जो मदर है वो मदर को क्या किया रखा गया है, क्लास फर्स्ट में रखा गया है, जबकि फादर्स जो विडो है उसे क्या रखा गया है, क्लास सेकंड में रखा गया है। और उसे क्या कैटेगरी दी है, उसे हम कहेंगे यहाँ स्टेप मदर कहेंगे, क्योंकि जो फादर्स विडो होती है उसके एम्बिट में मदर आ जाती है, इसलिए यहाँ फादर्स विडो में क्या है, स्टेप मदर को मानते हैं हम जनरली। आफ्टर दैट कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि मदर को क्या रखा गया है, अपोजिशन की, जैसे मदर को फर्स्ट क्लास में रखा गया है और फादर को क्लास सेकंड में रखा गया है, क्लास फर्स्ट में नहीं रखा गया है। अमेंडमेंट के बाद में क्लास सेकंड के सेकंड, जैसे सन्स डॉटर्स डॉटर, क्लास थर्ड के थर्ड, फोर्थ और सेकंड, यानी डॉटर्स सन्स डॉटर, डॉटर्स डॉटर्स सन, डॉटर्स डॉटर्स डॉटर, ये जो चार थे ये चारों की चारों किस में ट्रांसफर हो गए, क्लास 1 हेयर में ट्रांसफर हो गए 2005 के अमेंडमेंट एक्ट के बाद। आफ्टर दैट हम ये देखते हैं कि जो मोड ऑफ सक्सेशन है 2 हेयर्स के बीच में वो क्या होगा। तो जो मोड ऑफ सक्सेशन है 2 हेयर्स के बीच में वो ये है कि ये जो उनकी प्रॉपर्टी है वो किसके अकॉर्डिंग बांटी जाएगी, पर कैपिटा के अकॉर्डिंग बांटी जाएगी, जो मैंने आपको बताया था, नोट स्टेपर्स के थ्रू नहीं बटेगी। आफ्टर दैट हम देखते हैं कि ये जो है टेनेंट्स इन कॉमन के रूप में काम करेंगे, नॉट अ जॉइंट टेनेंट्स। जॉइंट टेनेंट्स का मीन्स होता है संयुक्त किराएदार की तरह नहीं बल्कि कॉमन की तरह ये प्रॉपर्टी बटेगी। आफ्टर दैट हम देखते हैं राइट ऑफ चाइल्ड इन वॉम्ब। जो चाइल्ड का जो राइट होता है जब वो माता के गर्भाशय में होता है तो तभी से उसका जो राइट है वो वही राइट माना जाता है जब इंटेस्टेट जो है वो डिसीज्ड हो जाता है, उसके डिसीज्ड होने से पहले जो उसका राइट होना चाहिए था प्रॉपर्टी में वही राइट उसे मिलता है और वही राइट उसका वेस्टेड होता है। आफ्टर दैट हम ये देखते हैं कि यदि दो की क्या है साइमल्टेनियसली क्या हो जाए, डेथ हो जाए, तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है कि जब तक क्या है प्रूव नहीं हो जाती कॉन्ट्रेरी तब तक जो यंगर है उससे सर्वाइव्ड एल्डर मान लिया जाता है। यंगर को क्या है सर्वाइव्ड एल्डर मान लिया जाता है जब तक कॉन्ट्रेरी क्या नहीं हो जाती है, प्रूव नहीं हो जाती है। आफ्टर दैट हम ये देखते हैं कि ये जो मर्डरर्स हैं उसे क्या कर लिए जाएंगे, वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। कब वो मर्डर को कमिट कर देंगे या फिर एबेट्स करेंगे कमीशन ऑफ मर्डर, यानी कि सह देंगे किसी मर्डर में। कुछ चीजें हैं जैसे कि प्रिजम्पशंस एज टू साइमल्टेनियस डेथ, ये आपका मैंने अभी बता दिया था। यदि कोई कन्वर्ट हो जाता है डिसेंडेंट तो उसे क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। क्यों डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, क्योंकि वो अब हिंदू नहीं रहा है। यदि जो चाइल्ड है ऐसे कन्वर्टेड पर्सन से होते हैं तो जो कन्वर्ट हो गए हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, लेकिन वो क्वालिफाई कर जाएंगे कब, जब यह सक्सेशन ओपन हो रहा है तब वो फिर से क्या है रिकन्वर्ट हो जाए किसमें, हिंदूज में।
तो क्या हो जाएंगे, वो क्वालिफाई माने जाएंगे। आफ्टर दैट जो सक्सेसन है वो क्या होंगे, डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। कब डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, या तो वो मर गए हैं, किससे पहले, इन टेस्ट होने से पहले वो मर गए हैं जो जिसे चाहिए थी, तो वो क्या है, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आफ्टर दैट देखते हैं हम, सॉरी, जो डिजीज है या डिफेक्ट है किसी को हो जाते हैं तो क्या वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा इनहेरिटेंस के लिए, प्रॉपर्टी के लिए? नहीं, वो डिस्क्वालीफाई नहीं माना जाएगा। जो फेलियर है हेयर्स का, इसे देखते हैं। तो इसमें यह है कि जो इंटेस्टेट ने कोई भी प्रॉपर्टी नहीं छोड़ी है, और या फिर कोई प्रॉपर्टी छोड़ी है तो उसमें क्या है कि कोई हेयर नहीं है, या प्रॉपर्टी जो छोड़ी हुई है उसमें उसने कह दिया कि मेरा कोई भी हेयर नहीं है, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ चली जाएगी, वो सीधे सीधे गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। यहाँ ये हमारा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड यदि आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।